कुदरत का निज़ाम दैट इज कमिंग इनटू एक्शन इज दैट मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान के अगेंस्ट जब न्यूजीलैंड उतरेगी, सो केन विलियमसन तो वैसे ही नहीं है, ऑब्वियसली इज इंजर्ड, एंड देन नीशम अवेलेबल नहीं होंगे, फर्गूसन अवेलेबल नहीं होंगे, मैट हेनरी नहीं होंगे, एंड मार्क चैपमैन नहीं होंगे. दीज आर द इंजरीज दैट आर इन द न्यूजीलैंड. मैं याद कराऊं आप लोगों की, कैन आई टेक योर गाइस मेमोरीज बैक? 92 मार्टिन क्रो, he was injured after batting. वो फील्डिंग पे नहीं आया था, कप्तान था. और एक इंजरी उनकी मेरा ख्याल एक और हुई थी, आई कांट रिमेंबर दैट. तो उनकी टीम का मोमेंटम ऐसा था 92 में, वो एक मैच भी नहीं हारे हुए थे, वो पूरे मैच जीते हुए थे वहाँ पे. तो आई थिंक ये सारे फिर एक दफ़ा फिर सिनारियो वहाँ पे मिल रहा है. They just have 10 available players right now, New Zealand. वो रिजर्व में से फिर किसी को डेफिनेटली नहीं, वो तो कर लेंगे, मगर मगर देखें कुछ भी हो सकता है. आई मीन वेरी एक्साइटेड. जब ये बातें सुनते हैं तो एकदम कान खड़े हो जाते हैं कि शायद अल्लाह ने बना दिया सिस्टम हमारा. उम्मीद जाग जाती है. हम आदी है ना इस बात की. अभी 2020 में ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा था, यही हो रहा था ना कि उस हॉलैंड वाले उनको साउथ अफ्रीका को मारे, वो मार दिया उन्होंने, और पाकिस्तान इस तरह जीते तो वो जीत गए पाकिस्तान. इस खुशी के मौके पर अगर एक खुशी मतलब उम्मीद की खुशी है, हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने बहुत सारी कुर्बानियां दी है. कप्तान बवूमा, अपने कैप्टन की बात कर रहा हूँ मैं. जब हमें उनकी टीम की हार की ज़रूरत होती है तो बवूमा हार जाते हैं, जब जीत की ज़रूरत होती है तो बवूमा हमारे लिए जीत जाते हैं. बवूमा ने जो ग्रीन पहना है ना, ये पाकिस्तान का है, ये साउथ अफ्रीका. वो मेरे ख्याल माइक ब्रेले के बाद सबसे बेहतरीन कैप्टन आए हैं. क्या बात है. स्कोर करे ना करे, हमारे लिए मुझे लगता है कि उसके डिसीजन उसके ठीक है, और वो मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक है. उसको अभी हमें इस प्रोग्राम के तवस्सुल से कहना चाहिए कि साउथ अफ्रीका को 5 साल के लिए उसको डिक्लेयर कर देना चाहिए, ही विल बी अ कैप्टन फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स. उसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी बना दे जी, मैं तो कहता हूँ. मेरा ख्याल से हम वापस आ जाते हैं, हम वो अपनी ख्याली दुनिया में चलेंगे. बट यस, इट्स गुड टू ड्रीम, बिकॉज इफ यू वोंट ड्रीम यू कैन नॉट अचीव इट. बट कमिंग बैक टू द लास्ट मैच दैट हैपेंड, और हम जिस तरह बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड की, ऐसा कभी कभार क्या होता है जो स्विच ऑफ हो जाता है एक टीम का. येस्टरडे न्यूजीलैंड टोटली स्विच्ड ऑफ. मतलब एक इतने बड़े मार्जिन से 190 रन्स के मार्जिन से हार जाना, एक वो न्यूजीलैंड की टीम जो कि वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा करे. आई थिंक आपने वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली. वेरी देखा जाए तो वो ये नहीं कि बैटिंग में उन्होंने क्लैप्स किया, उन्होंने कल फील्डिंग बड़ी गंदी की है. उन्होंने डी कॉक का कैच छोड़ा अर्ली ऑन, या वो मेरा 10 स्कोर भी नहीं था उसका, और 3-4 कैच उन्होंने सबके छोड़े. जो जिस बंदे ने स्कोर किया ना, उनके सबके कैचेस छूटे हैं. एंड आई थिंक ये पर्सनली जब ऐसा कई दफ़ा ऐसा पता है कब होता है, जितनी बड़ी टीम, हालांकि मैं न्यूजीलैंड को बहुत रेट करता हूँ प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से. उनकी प्रोफेशनलिज्म इतनी तगड़ी होती है कि वो अपने प्रोसेस पे इतनी तगड़े रहते हैं, इतने तगड़े रहते हैं. 13 पॉइंट पे था डिकॉक उस वक्त, जिस वक्त जब कैच छोड़ा. आप देखें ना, वो 100 कर गया, और उसके बाद इनका मिडल ऑर्डर तो बड़ा जल्दी एक्सपोज हो जाता है. कैचेस बड़े छूटे हैं, और उसके बाद ये हम दिखा रहे हैं जी. हाँ, ये फील्डिंग की हम, ये डिकॉक का कैच, हाँ ये देखें, मुश्किल था, बट ये करते हैं, ये कैच छोड़ते हैं, मतलब ये कैच ऐसे करते हैं. न्यूजीलैंड अब ये देखें थ्रो भी नहीं लगी. अब ये देखें थ्रो भी नहीं लगी विकेटों के ऊपर. अब ये देखें कि ये भी कैच, न्यूजीलैंड जैसी टीम ऐसे कैच छोड़ भी नहीं सकती. ये कैच कभी नहीं छोड़ती ऐसे कैच. ये डिकॉक का अब एक मिड ऑफ के ऊपर भी एक उसने बोल्ट ने छोड़ा था मेरा ख्याल है. ये तो कॉटन बॉल है, ये डिफिकल्ट कैच होते हैं, मगर यू नो गुड टीम डज दैट. लुक एट दैट. आई मीन ये भी आप देख लें कि ये, और आई थिंक ये पता क्या है, ये थोड़ा सा आई डोंट वांट टू बी नेगेटिव. ये कई दफ़ा ना ऐसी टीमें जब क्वालिफाई कर रही होती है ना सेमीफाइनल्स के लिए, ये उनके लिए बड़ी आला वेकअप का कॉल होती है अपना आखिरी 3-4 मैच खेलने से पहले. तो ये न्यूजीलैंड ना इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करेगी. अब आप देखिएगा, अब उनको पता चल गया कि हमारी फील्डिंग स्टैंडर्ड भी अच्छा नहीं था, हमारी बॉलिंग भी इतनी तगड़ी नहीं थी. तो आई थिंक दे विल कम एंड प्ले वेरी हार्ड क्रिकेट, whoever comes front of them now, even पाकिस्तान जो भी आएगा. तो आई थिंक दे विल प्ले वेरी 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 हार्ड क्रिकेट नाउ. हार्ड क्रिकेट तो ठीक है, लेकिन अभी जो मसाइल चल रहे हैं उनके कैंप में, हमने पहले भी देखा, लोग ही नहीं है ना हार्ड क्रिकेट खेलने. पहले मैच में जब न्यूजीलैंड आई अगेंस्ट इंग्लैंड, इस वर्ल्ड कप का पहला मैच था, उनके 4 मेन प्लेयर्स नहीं थे उस मैच में, बट बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया उन्होंने. रचिन रविंद्रा बिल्कुल यंगस्टर है और ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है. 388 चेज करने गए, तो एक ज़बरदस्त इनिंग खेली उसने. तो ये टीम बाउंस बैक करना भी जानती है. तो पाकिस्तान को अलर्ट रहना होगा, पाकिस्तान को संभव ये नहीं सोचना होगा कि उस कैंप पे इंजरीज हैं, वो परेशान हैं लड़के, या कुछ ऐसा माइंडसेट. हमें पॉजिटिव अप्रोच ही अपनाना. एब्सोल्युटली करेक्ट. आप ये नहीं देखते कि 4 इंजर्ड है या 2 इंजर्ड है, या आप अपनी स्ट्रेटजी को मेंटेन रखते हैं. और हमेशा याद रखें कि ज़रूरी नहीं होता कि जो कि बिल्कुल आप जिसको अपर डॉग कह देते हैं उसी ने परफॉर्म करना है. बिल्कुल. आज देखो रोहित के साथ क्या हुआ. बिल्कुल. हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 100 कर जाएगा. इट डजंट वर्क लाइक दैट.
yesterday was yesterday, Yesterday. today is today. आपने इस चीज़ को देखना है। फिर वो जो हम दिमाग में हवा, यार अगर वो आ गया तो फिर क्या होगा, वो forget it. वो आया या ना आया, या हमारी तरफ से आया या ना आया, आपने क्रिकेट खेलनी है भाई, बिल्कुल। आपने और कुछ नहीं करना। तो अगर आप इस चीज़ को अंदर रखोगे ना, फिर कई दफ़ा ये होता है, यार अगर हम टॉस जीत जाए ये हो जाएगा, हार जाए ये हो जाएगा। ये मेरी नज़र में हमेशा एज अ कैप्टन ये बिल्कुल सेकेंडरी नहीं है, क्योंकि हमने खेलना है गेम को। वो जीत गया तो फिर क्या, अब हम हार गए, हम पहले से ही हार गए। मतलब अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स पे बात करनी जाएगी। That's the key word. Yes. Uncontrollable factors जो है, जी। you just have to omit them. Yes. And you just go on your own strategies. And that's how the game is. इसीलिए तो उसे कहते हैं गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। Exactly. इसका Exactly. कोई पता नहीं होता। ये कहाँ से कहाँ आपको टर्न दे दे। अभी एक शिका मार, ओ जी क्या प्लेयर है, दूसरा क्या आउट हो गया, यार देखो कितनी गंदी शॉट मार दिया। यही है ना? सही बात है, और है क्या इसके बिल्कुल अंदर? बिल्कुल। दूसरी तरफ जब हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, दिस वन थिंग दैट साउथ अफ्रीका हैज बीन नॉट गुड व्हाइल चेजिंग। एक मैच वो चेस करते हुए हारे, एक मैच वो हमसे बहुत क्लोज आए चेस करते हुए, मे बी हमारी गलती थी जहां हम कैपिटलाइज नहीं कर सके। साउथ अफ्रीका ने अभी तक बैट फर्स्ट करते हुए सारी ग्लोरीज हासिल की हैं, और अब जो बाकी दो मैचेस हैं, दे डोंट हैव अ चांस कि वो अगर टॉस जीतते भी हैं तो वो ये चांस लें, बिकॉज 5 नवंबर को साउथ अफ्रीका ने इंडिया से खेलना है, एंड देन उसके बाद अफगानिस्तान से अगला मैच खेलना है। अफगानिस्तान कैन गिव चैलेंज टू एनी टीम। सो ऐसा ना हो कि कहीं नॉकआउट में जाके उनको ऊपर ये पड़ जाए कि उनको चेस करना पड़ जाए और वहाँ मुश्किल हो जाए। कल थोड़े से ग्लिम्स ना इनके, उन्होंने आई थिंक सेकंड बैटिंग की तरह खेले हैं। उसकी वजह बताता हूँ। इन्होंने ना पहले आपने देखा है कि पहले 35-37 ओवर तक ना इनको इनका इंटेंट ऐसा नहीं लग रहा जैसे साउथ अफ्रीका खेलती है। बिल्कुल बिल्कुल आप देखिएगा कि इन्होंने 31-32 ओवर तक एक विकेट गिरी हुई थी जी। एंड आई वाज सिटिंग देयर एंड आई थॉट लाइक आर दे थिंकिंग अबाउट देयर ओन हंड्रेड्स, या अपने आप ग्लोरी को अचीव करने के चक्कर में तो नहीं है डी कॉक और वो दूसरा डुसॉन। अब ये मैं आपको पूछना, मैं कल सोचता रहा हूँ रात को जाके, शाम को अभी भी मेरे जहन में यही बात आ रही है कि आई थिंक दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ कि जब हम सेकंड बैटिंग करेंगे तो सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आ रही है कि हम विकेटें गिरा देते हैं, हो जाता है, हमारे विकेटें गिरती हैं। इसको बचाने के लिए उन्होंने मेरा ख्याल थोड़ा सा उन्होंने रोल चेंज किया है। अब आप इनके दोनों को ओपनर्स को देखें, इन्होंने 10 ओवर में मेरा ख्याल कितना किया था कल, आई बिलीव 43 किया था, और 43 इज नथिंग बेसिकली ऑन दोज पिचेस। इन्होंने विकेट नहीं गिरने दी। मगर ये पिछले गेम्स में भी ऐसे करते रहे। 40 इनका जो पावर प्ले है ना, जिस वक्त इन्होंने हाईएस्ट टोटल किया है तब तो 38 था, 10 ओवर में 38 बनाया हुआ था। मगर कल आप बिल्कुल वो जो वंडो डुसॉन की बात कर रहे हैं, 101 बॉलों पे सेंचुरी की है वंडो डुसॉन ने, एंड सेंचुरी के बाद ही चार्ज्ड लाइक एनीथिंग, एंड 136 कोई उन्होंने बनाए हैं। बट मे बी दैट इज व्हाई दे आर गोइंग स्लो एंड प्रिपेयरिंग, बिकॉज आप 9 ओवरों में कल 100 कुछ किया इन्होंने, 9 ओवरों में कल 110 लास्ट 10 ओवर्स 118। अच्छा अब इनको ये थ्योरी समझ आ रही, आई बिलीव, आई थिंक हम जो सारा चौकस कहते हैं इनको, जब इनको ऊपर रन्स चेज करने का प्रेशर पड़ता है ना, तो जब डॉट बॉल होना शुरू हो जाते हैं ना, दे फील लाइक इट दे हैव टू स्कोर रन्स। पहले बैटिंग करते हुए इनको एक ऊपर ये नहीं होता कि वो मेरा ख्याल बैट्समैन जो होता है ना, एक आप याद रखिएगा कि जो अच्छे प्लेयर होते हैं, अच्छी टीमें होती हैं, पता क्या करते हैं, वो मेन प्लेयर जब डी कॉक खेल रहा होगा ना, वो सोच रहा होगा कि यार मेरे पास मिलर पड़ा है, वो क्लासन पड़ा है, वो पड़ा है, कोई बात नहीं, वो कवर कर लेंगे। सेकंड बैटिंग में ये नहीं सोचते होंगे, सेकंड बैट में कि हमें रन्स करने ही करने हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम प्रेशर आ जाता होगा सेकंड बैटिंग में, और वो प्रेशर दिखता है जब साउथ अफ्रीका पे आते हैं। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं।